आइए भाई साहब, बैठे, उस तरफ मुंह करें। कहां से आए हो? पहली बार? मंगोलपुरी दिल्ली? पहली बार? किसी को अपना विषय तो नहीं बताया ना? किसी ने पूछा तो नहीं? राम ठीक है, हम नहीं बताएंगे माइक पे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कौन सा समस्या है। हम उसका नाम ही नहीं लिखते, ठीक, ताकि कोई पर्चा ना पड़ पाए। बोलो क्या बात? जी, ये पर्चा पढ़ो। काम में दिक्कत, घाटा लगता, कोई काम नहीं होता, बीमारी बनी हुई है, मूलतया प्रश्न उसी बीमारी का लेकर के आए हैं। रोग ठीक होगा, आराम लगेगा, विवाह की भी अर्जी लेकर आए, हाँ वो भी पूर्ण होगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद। और ये दिक्कत बनना शुरू हो गई। ऑपरेशन होगा नहीं, जहां तक पिछले बार दोबारा वाला भी फिर से भी ना, तो हमें नहीं लगता कि ऑपरेशन होगा। तो भी गुरु जी इतने बैठे थे, तो गुरु जी का कहना था कि मंत्र चिकित्सा से करते हैं पूर्णतया, बस इसको गुप्त ही रखो समाज में लाने के लिए, और दिमाग में भी रखने की जरूरत नहीं, बार बार मुझे सोचते जाए। हम बैठे मंत्र चिकित्सा के बल पे हो जाए, 9 बार तुम्हें झाड़ा लगवाना बस। धाम बागेश्वर। सीताराम। हाँ वहां गए भी, ठीक है, एक को पकड़ो, अपने बालाजी भर को पकड़ो। जाओ, खुश रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस बारे में नहीं हमने देखा, लाओ पर्चा। जरा इनके गृहस्थ जीवन वाले पे और ध्यान दो। दोनों भाई उनके, तुम्हारा प्लाट का हो जाएगा, पहले मकान वाला करवाएंगे, फिर शादी करवाएंगे। जाओ खुश रहो, पहले मकान का निपटेगा, इसके बाद शादी। खुश रहो, जल्दी ही 2 साल लगे। बात समझ आ गई तुम्हें? हाँ नहीं, पर्चा बात समझ आ गई पूरी हमारी, कहीं संदेह? खिंचको दूर से पढ़ लो, अभी हमारी साधना चल रही ना। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की। माइक लो भैया, कहाँ से आए हो? हेलो महाराज जी, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से। पहली बार आए? यस सर, 28 को भी आए थे, फिर लौट गए थे। अच्छा, पर्चा किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? नहीं महाराज, किसी ने पूछा तो? पहली बार आए। राम, गुरुजी सीताराम, हर 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 हर। पीला दुपट्टा डाले हुए बहन जी कोने पर खड़ी हुई हैं, जहां पुलिस वालन की चौकी लगी है। आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ आओ बहना। हाथ जोड़े हुए जो खंबे से टिकी बच्ची, 3 नंबर पंडाल के खंबे से टिकी हुई बच्ची हाथ जोड़े हुए खड़ी है, आगे में ही। आजा बेटी,
साथ में है कोई? लेके आओ बहन, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। सीताराम गुरुजी। इसी पंडाल में ये जो दाहिने हाथ की डी में 5वीं डी है, 5वीं डी एलईडी के पास में विजय कुमार नाम के भैया बैठे हुए हैं। खड़े हो जाएं, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई है। राम साधु जी नजदीक आओ। बोलो क्या बात? महाराज जी, मैं थोड़ा आर्थिक तंगी बनी रही थी घर पे, और दूसरी बात मैंने उस दिन पर्चे पे लिख के लाया था महाराज जी, तो फिर लेट हो गया, फिर चले गए। फिर हमें आज विश्वास था कि आप बुलाएंगे हमें। कैसे विश्वास था? क्योंकि मैं अयोध्या जाता रहता हूँ ना, तो अयोध्या राम, तो वहाँ पे अर्जी मतलब कहा कि राम भगवान मेरी अर्जी स्वीकार करें। हाँ। तो वहाँ ये स्वीकार हुई अर्जी, आपने बुलाया मुझे। हाँ। और मैंने पर्चे पे लिख के लाया था फिर उस दिन। कोई बात नहीं, आज बोलो। हाँ। क्या क्या जानना है? घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, कभी माता की तबीयत खराब रहती है, पिताजी की। तीसरी चीज, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या उस तरफ रुख? हमने लिखा पितृ दोष लगा है, घर में एक ना एक बीमार रहता है, धन की तंगी का प्रश्न लेकर के आए हैं। ये कैरियर के बारे में पूछेंगे, किस मार्ग में सफलता पाएंगे, जॉब या व्यापार, ऐसी दुविधा में वर्तमान में आप फंसे हुए हैं। नौकरी का योग नहीं है, एज इफेक्ट का कारण सामने चल करके आएगा। व्यापार डाल लें व व्यापार पर फोकस आज से ही प्रारंभ कर दें तो परिवार की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। आशीर्वाद है। और महाराज जी, अपने दादी के नाम से मैं महाविद्यालय खोलना चाहता हूँ, वो एक हॉस्पिटल फ्री निःशुल्क। गांव है कहीं तुम्हारे? हाँ, गांव है। वहाँ पे मैं जैसे कि कोई बीमार रहता है तो वहाँ पे दूर जाना पड़ता है, तो आदमी बीच में ही एक्सपायर हो जाता है। तो इस वजह से हमको सोच रहे हैं कि वो एक मतलब आसपास एक करवा दें। तो मैं सर ये मतलब ये कह रहे हैं सिविल सर्विस। एक ना एक बीमार लगातार ही रहते। हाँ, माताजी भी, पिताजी भी, कभी परिवार के भैयों को भी जकड़ता है, झटका मारता है, माताजी के पैरों में दिक्कत बन जाती है। अभी वर्तमान में सूजन आ गई थी, पिताजी को भी श्वास भरने लगती है, बहुत ज़्यादा सिर की पीड़ा भी उनको होती है, खांसी की दिक्कत भी पीछे बन गई थी, लगातार लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, लगातार 4 महीने तक हैरान रहे, डॉक्टरों को दिखवाया, लाभ नहीं हुआ। गुरुजी का कहना है कि उनको सबको लेकर के धाम आना है, 2 बार जा चुके हैं, परिवार को लेके अब आना है, अच्छा। उतारा करवाना है, हम विधि करेंगे, आज से ही आराम लगने लगेगा। आशीर्वाद है। और अब आप पर्चे के कारण मिल पाएंगे। ओके, मैं ये कह रहा हूँ सिविल सर्विस की तरफ मेरा रुख नहीं है। व्यापार ओवर एज इफेक्ट आएगा, बहुत समय है, समय लग जाएगा ना, 29-29 तक लग जाएगा। क्योंकि अभी बीच में विचलितता भी हो गई, घर में सामर्थ्यता भी नहीं है, अभी भी तुम भी विचलित हो गए हो, तैयारी भी शून्य हो गई है, फिर से तैयारी शुरू करनी होगी, दूसरी जगह स्थापित रहना पड़ेगा, और तुम स्थापित दूसरी जगह रहे तो घर का खर्चा बंद हो जाएगा। हाँ, सही है। हमारा राइट, दोनों पक्ष देख के ही हम बोले। खुश रहो, जाओ। जय श्री राम। नहीं उनको बैठना दो, ये ध्वज लिए हुए जो भैया हैं इनको भेजो। आओ।